पश्चिम बंगाल में चुनाव सरगर्मियां शुरू हैं। 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और इसको लेकर लगातार जो वोटर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो प्रचार प्रसार में लगे हैं और वोटर्स अपना मन बनाने में लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की हो रही है जिन लोगों का नाम एसआईआर में नहीं है। कई सारे चौंकाने वाले मामले भी एसआईआर को लेकर निकल के सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ नाम और उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन एक ऐसा ही वाकया मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है जहां पर मीर जाफर के खानदान के जो लोग हैं उनका नाम यहां पर एसआईआर में कट चुका है। 190 लोगों के आसपास की जो लिस्ट है जिनका नाम यहां पर जो है वो कट गया है। और मुर्शिदाबाद में जब आप आएंगे तो यहां पर जो हजारद्वारी के पास इनका घर है, पुश्तैनी मकान है, वहां पर जो है पूरा फैमिली रहता है। 3 से 4 हजार लोग रहते हैं रॉयल फैमिली के और उनमें से 190 लोग बताया जा रहा है जिनका नाम अभी कटा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आप पीछे देखिए तस्वीरों में नजर आएगा। यहाँ पर सिराजुद्दौला है, उनके साथ में तमाम वो जो नवाब हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और सभी नवाब जो हैं इसी फैमिली के हैं। और वहां देखेंगे तो सैयद वासिफ अली मिर्जा आपको नजर आएंगे। भारत के आजादी के वक्त मुर्शिदाबाद के नवाब हुआ करते थे और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो बड़े नवाब हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इन्हीं की फैमिली है। चाहे हुमायूं जहाँ की बात करें, जो निजाम थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के उस वक्त, और यहाँ आप देखेंगे तो सैयद फजरुद्दीन जहाँ हैं, ये मुर्शिदाबाद के नवाब थे। हसन अली मिर्जा हैं। ये पूरा एक नवाबों का सिलसिला चलता आ रहा था और इसी फैमिली के 190 लोगों का जो नाम है वो एसआईआर के अंदर इस बार कट गया है और ये लोग इस बार, अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, ये लोग अभी इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से एसआईआर को लेकर इनका नाम कटा है, हमारे साथ बात करने के लिए अभी छोटे नवाब मौजूद हैं। छोटे नवाब रजा अली मिर्जा साहब हैं और मीर जाफर के परिवार से हैं, खानदान से हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये नाम कैसे कटा और किस तरीके से है। जनाब पहले ये बताइए, कैसे एसआईआर में आप लोगों का नाम कटा है, किस तरीके से? जब एसआईआर का यहाँ पर ये हुआ, जिस दिन हो रहा था उस दिन मुझे बहुत बुखार था। मेरे बेटे ने कहा कि पापा क्या आप जाइएगा? हमने कहा हाँ बेटा मैं जाएंगे। हाँ, अब हमको लिख के दिया अब्बा, हम जाकर वहाँ पर आपका कार्रवाई करते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हमको, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और ऊपर इलेक्शन को लेकर डील करना है, तो मैं उनको सम्मान के लिए हाँ मैं जाऊँगा। मेरे बेटे हमको गाड़ी लेके गया। मैं जाकर लाइन में खड़ा हुआ। यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत चाहते हैं हमें। हाँ, जब मैं लाइन में खड़ा हुआ, मेरे बच्चे को कुछ हाथ किया था, तो कुछ लोगों ने जब मुझे देखा लाइन में खड़े हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए आप यहाँ बैठिए। मैंने कहा नहीं, रूल इज रूल। मैं नवाब हो सकते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन जो रूल जारी किया उसको मैं फॉलो करेंगे। तो उनका जो रूल था, उनका जो लॉ था, मैंने उसको वहाँ कैरी आउट किया। लाइन में खड़े, उसके बाद में हमको बुलाया गया, बुला के बैठाया गया, मेरा इंटरव्यू लिया गया, मेरी तस्वीर ली गई, मेरा फॉर्म में साइन किया गया। सब में बोलते हैं, टीम में ज़्यादा नहीं बोला जाता है। होने के बावजूद अभी मेरा बहुत तस्वीर का ली गई, मैं अपने घर चला आया। जब वोटर लिस्ट निकला एक हफ्ते के बाद, तो देखा कि मेरे परिवार का नाम और मिलों के फैमिली का नाम एडप्ट किया गया। जब हो गया एडप्ट, तो मैंने डायरेक्ट डीएम को फोन किया। हम नहीं डरते हैं। डीएम को मैंने बात की कि सर हमारा बापदादा यहाँ रूल करके गया 350 वर्ष पुराना, और मेरे बापदादा ने इस विश्व साहब को आज़ादी दिलाई है। मेरे ग्रैंडफादर वासुदेव मिर्जा ने 3 दिन पाकिस्तान था, तो उन्होंने क्या गुनाह किया है जो मेरे खानदान का और मेरे परिवार का नाम को वहाँ से काट दिया गया वोटर लिस्ट से। मेरा एज हो गया 82। मैं 82 से इलेक्शन कर रहा हूँ और वोट दे रहा हूँ। लेकिन अभी जो 2026 में जो बराबर खड़े हुए हैं मेरी फैमिली के बारे में और हम लोगों के बारे में और ख़ासकर यहाँ मुसलमान भाइयों के बारे में, ये बड़ी दुख की बात है जो कभी नहीं हुआ, या आज हो रहा है। जब मैं एसआर में गया, मैंने उनको सम्मान दिया। मैं देख के जब घर वापस आया तो इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे वोटर लिस्ट में मेरे परिवार का और मेरे बच्चों का और मेरे खानदान के लोगों का नाम नहीं दिया। क्यों? वाई? तो मैंने डीएम को गए थे, मेरा बच्चा भी गया था। डीएम साहब को जब मैं लोग हाजिर हुआ तो डीएम साहब ने कहा कि देखिए आप आए, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कॉल किया था हम लोग को। हम लोग 5 आदमी गए थे नवाब खानदान से। भीड़ लोग को जाने नहीं, डीएम आया भाई, रिस्पेक्टेबल आदमी है। तो मेरे बच्चों के साथ गया था, मेरा भतीजा, मेरा लड़का भी गया था। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे हाथ बंधी हुई है, मैं आप आए हैं, मैं कोशिश जारी रखूँगा आप लोगों के लिए, आपके फैमिली के लिए, लेकिन मेरा भी हाथ बंधा हुआ है। विदाउट द इलेक्शन कमीशन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उन्होंने कहा, साफ कहा। हम लोग को इज्जत बख्शी, हम लोग को कॉफ़ी पिलाया, बेचारे बातें की, तस्वीर खिंचाया हम लोग के साथ। बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे। इलेक्शन तक उसको चले जाएंगे। तो उनका बिहेवियर हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छा आपके पॉसिबल है तो आप करिएगा, और नहीं है तो आप लिमिट छोड़ दीजिएगा।
हम इलेक्शन कमीशन के सम्मान के लिए जो भी करेंगे उनको रख के करेंगे। अभी हमको डी वाला बोलता है कि जो वोट होगा तो अब वोट जहाँ कंटिन्यू ये होगा, खास होगा, आप जाइएगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? कल का देखता हूँ जमनी क्या आता है, जब मेरा नाम आ गया तो मैं जरूर जाऊँगा वोट देने, अगर जब मेरा नाम नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लेकर डी वाला एक तो दूसरा मशीन बना सकता है, और गोलमाल हो गया मिसको लेके तो वोट का मशीन खराब हो जाएगा, हो सके हमको अरेस्ट भी कर ले, है ना। और कल के बाद देखा है कि कोई भी गोलमाल करेगा बूथ में जाए उसका अरेस्ट कर लेगा, और तो बाहर का आपका शायद पी शायद पे हमको नहीं पहचानेगा, हम छोटा नाम है और हमको भी अरेस्ट कर ले। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब मेरा नाम आएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं आएगा तो हम उस जगह पहले भी देखेंगे। जो कुछ बात लेना मेरे घर में हो, मेरे घर में आकर हो, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन को खराब नहीं करूँगा। मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन की भी इज्जत है, डीएम की भी इज्जत है, और जो इससे जुड़े हुए हैं इलेक्शन से बड़े ऑफिसर, उनकी भी इज्जत मैं करता हूँ, लेकिन उनकी इज्जत को रखते हुए मैं वो बड़ी बूथ में नहीं जाऊँगा। साहब, इस पूरे इलाके की बात करें हम, मुर्शिदाबाद में जहां हम मौजूद हैं इस वक्त, इस पूरे इलाके में नवाब खानदान के, आपके खानदान के कितने लोग रहते हैं और पिछले पीढ़ी कितनी रहती है, और उनमें से एसआईआर में कितने लोगों का नाम कटा है? 190 नौ खानदान का कटा है। और एक्चुअली आप देखिएगा तो बाहर को कुछ मिला के, मुस्लिम मिला के 340। और रहते कितने लोग हैं यहाँ नवाब खानदान? करीब 3000 करीब करीब, इनको बच्चा वाले लेके 3000 नवाब खानदान। हाँ हाँ हाँ, और उसमें से 190 लोगों के नाम कटे। हमारा खानदान का, उसमें मेरे भी नाम जुड़ा, इनका भी नाम जुड़ा हुआ है, इनके बहन को भी है, इसमें मेरे भाई का, बड़े भाई का, मेरी वाइफ का है, मेरी बोमा का नहीं है, मेरे बच्चे का नहीं है, मेरा बच्चा 10वां वार्ड कमिश्नर है, उसका भी नाम नहीं। तो ये जो मेरे साथ वारदात चल रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया भैया? मेरे बाप दादा ने इस शहर को आज़ादी दिलाई, हम लोग शांति से रहते हैं, हमारे मन में कोई विवेक नहीं है। मैं माँ बाप का ग्रैंडसन हूँ, मैं पूजे का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे मन में कोई विवेक नहीं है। मैं मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, सुसान जाता हूँ, कब्रिस्तान जाता हूँ, मेरे बच्चे सब जाते हैं, हमारे यहाँ कोई विवेक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मुहर्रम होता है, ईद होता है, बकरीद होता है, यहाँ नो क्वेश्चन, हिंदू मुसलमान हम सब एक जगह मिल के करते हैं। हम लोग पूछे में जाते हैं, वो लोग हमारी तकलीफ में आते हैं। मुहर्रम में यहाँ की जो बंगाली माँ बहनें हैं 10 दिन मछली खाती हैं, 10 दिन सर में तेल नहीं देती हैं, हमारे रकम में शरीक होती है। यहाँ के नौजवान जो बच्चे हैं वो संजीव मारते हैं, आग के मात्रा में उतरते हैं। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा देश का शांति है, और शांति को लेके इलेक्शन के मिशन को लेकर हम लोग को खराब किया जा रहा है। तो इसका मतलब प्रूव करना चाहते हैं कि हम लोग इंडियन नागरिक नहीं है, हम लोग बाहर से हैं। अरे आपको बोलने में शर्म नहीं आती है कि मेरे बाप दादा 300 वर्ष यहाँ हुकूमत करके गए, आज भी इसके बिना से हालातदारी बना हुआ है, जो करोड़ों लोग बाहर से देखने के आते हैं। ये मेरा खाना के एक अब्सोल्यूट प्लेस है हजारद्वारी, जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। हजारद्वारी की बात करें, आपको बता दें हजारद्वारी मुर्शिदाबाद में है, और मुर्शिदाबाद में उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हजारद्वारी की क्या कहानी है, किसने बनवाया था, किस नवाब ने? ये मैं जो है मेरे अम्मा के दादा हिमालय और सामने जो पिक्चर है इन्होंने बनाया था। एक्चुअली लोग समझते हैं कि ये सरदार का महल, परिसर नहीं, सरदार का महल था आपका उस पार में हीरा जी। अभी आपको मैं कभी दिखाएंगे पिक्चर। एक्चुअली अब यहाँ जो भी दिखेगा इस कोर्टयार्ड के अंदर, या जो भी तुम्हारी कबूर दिखेगा हमारे बाबा ने बनाया।